हेलो दोस्तों, वेलकम बैक करते हैं आप सभी का एक और न्यू अनदर वीडियो में। और आज का इस वीडियो किसी भी टाइप का रोस्टिंग या कॉमेडी वीडियो नहीं रहेगा, क्योंकि मेरे पास तो कोई टॉपिक ही नहीं है, तो मैं वीडियो कैसे बनाऊं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको एक स्टोरी टाइम वीडियो सुनाया जाए। मेरे लाइफ में तो बहुत सारा स्टोरियां हैं और उन्हें सुनने के लिए पास में कोई नहीं है, तो सब स्टोरियां आप भी सुन लो। स्टोरी सुनने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। विशेष सूचना, इस वीडियो में किसी भी टाइप का फास्ट एडिटिंग या फिर ज्यादा फुटेजेस नहीं रहेगा, तो आपको वीडियो बोरिंग लग सकता है। वीडियो बोरिंग ना लगने के लिए कृपया मेरे आवाज को ध्यान से सुने। ओके, अब सब हो गया, फाइनली इंट्रो लगा दो। ये बात को ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 साल ही हो जाएंगे जब मैं स्कूल में था। और हमारे यहाँ 2 टाइप के स्कूल होते हैं, एक तो यूकेजी से 7 तक और दूसरा 8 से 10 तक। मेरा पहला वाला तो खत्म हो चुका था, अब बारी था दूसरे वाला का। और इसके अंदर 3 साल में मेरा 2 साल तो बहुत ही अच्छा गया, जो 8 और 10th वाला है। और जो बीच का 9th वाला है वो तो सबसे बेकार गया है। ये तो आपको ही पता होगा, सबका ही बेकार जाता है, क्योंकि एक ऐसा साल है जिस साल के अंदर आपको धीरे धीरे करके सारे टीचर्स खूंखार होते हुए देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। 9th क्लास में सबसे खूंखार सर जो थे वो थे हमारे हिंदी वाले सर। आप इसको सुनकर बहुत सारे बोलेंगे हिंदी तो बहुत ज्यादा आसान सब्जेक्ट है, हिंदी में क्या परेशानी है। और दोस्तों, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ ना, तो यहाँ पर हिंदी सबसे ही डेंजर सब्जेक्ट माना जाता है, तो हिंदी तो मेरे से होता ही नहीं है। तो ऐसा ही हुआ, हमारे जो हिंदी सर थे वो इतने तेज मारते हैं, मानो आप मार खाने के बाद जैसे ही बैठने के लिए आओगे आप बैठ ही नहीं सकते, क्योंकि पिछवाड़े से मानो धुआं जैसे कुछ निकल रहा है, आप बैठ ही नहीं सकते, गर्म हवा जैसे निकलेगा। और मार से बचने के लिए मैं एक काम करता हूँ, उस दिन घर से तो निकल जाता हूँ, बस स्कूल नहीं जाता। स्कूल नहीं जाकर एक मंदिर के पार्क में छुप जाता हूँ। और एक काम मैं अकेला भी नहीं करता, मेरे साथ एक दोस्त भी जाता है। और एक ऐसा भी दिन आ गया जिस दिन छुपने वाले थे हम। और क्या होता है कि वो दोस्त अपने घर में कैसे भी करके उसके मम्मी को मना लेता है और घर में ही रह जाता है। और मैं क्या करूँ, मैं तो घर से निकल गया था और घर से निकल के वो दोस्त के घर में बैठा हूँ कि भाई चल ले, अब छुप जाएंगे, आज तो बहुत ज्यादा मार पड़ने वाली है। और क्या होता है कि वो दोस्त ही नहीं जाता। अब मैं स्कूल भी नहीं जा सकता, घर भी नहीं जा सकता, तो मेरे पास एक ही चारा था, तो मैं सीधे ही मंदिर के पार्क की ओर निकल पड़ा। सोचा पार्क में ही छुप जाता हूँ और जैसे स्कूल खत्म होता है फिर से घर आ जाना है। और मैं धीरे धीरे करके साइकिल लेते जा ही रहा था और मैंने एकदम ही देखा जो उर्दू वाले टीचर है वो एकदम मेरे सामने ही है। हमारे स्कूल में 2 ऑप्शनल होते हैं, आप उर्दू ले सकते हो, अदरवाइज आप हिंदी ले सकते हो। और मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, सारे बच्चे हिंदी ले रहे थे, तो मैंने भी हिंदी ले लिया। और जैसे मैंने उर्दू टीचर को सामने देखा, बाएं तरफ एक दूसरा रास्ता था जो और एक दोस्त के घर को जाता था, तो मैं उधर निकल लिया। और वहाँ पर जाते ही मैं देखता हूँ कि वो दोस्त का जो फादर है वो वहाँ से आ रहे हैं। तो मैंने तो एकदम शौक ही हो गया, अरे भाई मैं करूँ क्या, सीधे तो टीचर आ रहे हैं, इधर से दोस्त के फादर आ रहे हैं, अब मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। और मेरे पास कोई चारा ही नहीं था, तो मैंने दाएं ओर निकल लिया और एक झाड़ियों में से साइकिल को फेंक कर वहाँ पर ही चुक गया। और मैं देखता हूँ कि वो दोस्त के जो फादर थे वो मुझसे पूछ रहे हैं कि बेटा तुमने आज स्कूल नहीं गया क्या। तो मैं एकदम ही डर के बोल रहा हूँ, हाँ अंकल मैंने नहीं गया, क्योंकि आज बहुत ज्यादा मार पड़ने वाली थी, तो इसीलिए मैं स्कूल नहीं गया। प्लीज अंकल आप किसी को भी नहीं बताना, प्लीज अंकल प्लीज। और इतना ही बोलने के बाद वो अंकल कहते, अरे बेटा कोई बात नहीं, तुम हमारे घर में चले जाओ, स्कूल खत्म होने के बाद घर चले जाना। और मेरे दिल को अब भी राहत नहीं मिली, क्योंकि वो उर्दू वाले जो सर थे वो रास्ते के ऊपर खड़ा होकर ये बोल रहे हैं कि भाई साहब उधर एक लड़का गया क्या, हमारा स्कूल का ही एक लड़का था। तो मैं एकदम ही डर जाता हूँ, कैसे भी करके अंकल मेरे नाम नहीं बताए। और अंकल बोलते हैं कि नहीं सर नहीं, इधर कोई नहीं है, इधर कौन आएगा, अब जाओ स्कूल जाओ। और इतना बोलने के बाद मैं भगवान को थैंक यू कहता हूँ, मुझे तो आप बचा लिया। और जैसे ही सर वहाँ से जाते हैं तो मैं एकदम ही सीधे साइकिल लेकर मंदिर के पार्क में ही छुप जाता हूँ। और जैसे स्कूल का टाइम खत्म होता है तो साइकिल लेकर के घर आता हूँ। और मैं मन ही मन सोच रहा हूँ कि जी आज तो बच गया। और मैंने जैसे ही कल स्कूल गया और सारे बच्चों को बोला तुम सब तो कल बहुत मार खाए होंगे, मैं तो बच गया ना। मार कैसी मार, कल तो सर आए ही नहीं। मैं एकदम ही सर नहीं आए कल, और मैं सोच रहा हूँ मैं कितना बड़ा रिस्क लेकर जाकर छुप गया। और यहाँ पता चला कि सर ही नहीं आए, और ये भी पता चला वो सर आ जाए। तो आपको तो पता होगा उसके बाद क्या होगा, अब तो मार खाना पक्की है। तो ऐसा ही होता है, बहुत ज्यादा मार पड़ती है और मार के वजह से मुझे बुखार हो जाती है, तो मैं 5-6 दिन नहीं आता हूँ। और मेरे वजह से सारे बच्चों को एक फायदा भी हुआ, उस दिन से जिस दिन मुझे बुखार हो गया सर किसी भी बच्चों को अब नहीं मारते। तो ही था ये स्टोरी, आई होप आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। मेरे लाइफ में तो बहुत सारे स्टोरी है, अगर आपको और भी स्टोरियां सुनना है तो मुझे जरूर कमेंट में बताना, और हमारे चैनल को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करना। तो फिर मिलते हैं आप सभी को हम और एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।